कांग्रेस कमेटी में मंगलवार को भारत के संविधान के निर्माता D.R. अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, उनके संघर्ष ने लाखों लोगों के भीतर उम्मीद जगाई है। रायगढ़ कांग्रेस कमेटी में सभी कांग्रेसियों ने B.R. अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को देश कभी नहीं भूल पाएगा। उनके संघर्षों ने लाखों लोगों को उम्मीद दी और भारत को इतना व्यापक संविधान देने के उनके प्रयासों को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस कमेटी के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। जिला अध्यक्ष के साथ रायगढ़ मेयर और NSY के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहेब अम्बेडकर एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं के अधिकारों और श्रमिकों का समर्थन किया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर की आज 66वीं पुण्यतिथि है। संविधान निर्माण के काम से सबसे बड़ी भूमिका निभाने से पहले ही डॉक्टर अम्बेडकर ने मजदूरों और महिलाओं के हितों के लिए कई जरूरी सुधार करने का काम किया था। उन्होंने ही देश में लागू 14 घंटे के वर्किंग डे को 8 घंटे का करने का काम किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ देने, बाल मजदूरों की सुरक्षा की दिशा में भी काम किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कमेटी में मनाई गई है। भारत रत्न और संविधान समिति के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी। ये लगातार पिछड़ों और हरिजन आदिवासियों के लिए काम करते रहे और संविधान जो पूरे विश्व में भारत का संविधान ऊपर है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोगों ने याद किया और एक संकल्प लिया कि उनके बताए गए मार्ग में कांग्रेसी चलेंगे। आज का ये साल जो स्पेशल रहा है क्योंकि विधेयक भी पारित हो गया है इसी को लेकर रिजर्वेशन के भी। हाँ, बाबा साहब की मंशा थी कि जो समाज के अति पिछड़े लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाते, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। आज छत्तीसगढ़ में इस बार जो हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं वो एक ऐतिहासिक है, क्योंकि हमारे कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने इस साल आदिवासियों को, हरिजन को आरक्षण जो 32% बढ़ाया है, 13% उनको 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिया गया है। EWS वालों को भी 4% आरक्षण दिया गया है। तो ये ऐतिहासिक क्षण है और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है। तो बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर पूरी कांग्रेस पार्टी चल रही है। जी हाँ, आज कांग्रेस कार्यालय में बाबा साहब का पुण्यतिथि मनाया गया और उनके पुण्यतिथि पर मैं सादर नमन करती हूँ, जो कि हमारे देश के लिए उनका योगदान अतुलनीय है और उसी के मार्गदर्शन में हमारा कार्य भी किया जा रहा है। और बाबा साहब जो भारतीय संविधान का निर्माण किए हैं उससे बहुत सराहनीय है और आज भी जो संविधान की वजह से हमें बहुत से पढ़ने के, लिखने के लिए और वोट डालने के लिए अपना अधिकार को उन्होंने ही दर्शाया है और आज भी उनके मार्गदर्शन में, बाबा साहब के मार्गदर्शन में आज कार्य हो रही है। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।